20 से भी ज़्यादा लोगों ने सजेस्ट किया था मुझे ये वीडियो, तो मुझे ये वीडियो तो करना ही था। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि कौन कौन सी हेयर स्टाइल आप पे सूट करेगी अगर आपका चेहरा राउंड है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डेली में कौन कौन से हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हैं जिससे आपका चेहरा निखर के आ सके। हम ये भी देखेंगे कि हेयर स्टाइलिंग एलिमेंट जैसे कि पार्टीशन करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके चेहरे पे वो पार्टीशन सूट करे। हम ये भी देखेंगे कि अल्टीमेटली ऐसी कौन कौन सी हेयर स्टाइल होती हैं जो आपके चेहरे को वाकई में सूट करती हैं, और अगर नहीं करती है तो उसमें हमें क्या चेंजेस करना चाहिए कि वो आपके चेहरे पे सूट करने लगे। लास्ट में हम डिटेल में ऐसे 5 इंपॉर्टेंट स्टाइलिंग फैक्टर भी समझेंगे जिन्हें आपको अपने ब्राइडल हेयर डू में शामिल करना ही करना चाहिए। इस सब के साथ 2 बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ये कि कैसे पता करेंगे कि आपका फेस राउंड ही है, और दूसरा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आखिर में वो कौन सा डिज़ाइन प्रिंसिपल है जिसके बेस पे पूरी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आपको ये बताते हैं कि कौन सी हेयर स्टाइल आप पे सूट करेगी और कौन सी नहीं। वो समझ लेंगे तो आप हमेशा खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल पहननी कैरी करनी चाहिए, राइट। बट वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, देर किस बात की। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। आइए पहले क्विकली ये समझ लेते हैं कि कैसे कंफर्म करें कि आपका चेहरा राउंड ही है। बहुत आसान है, अपने बालों को पीछे नीटली टक कर लीजिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और एक हाथ से स्केच पेन लेकर के अपने चेहरे की आउटलाइन को मार्क कर लीजिए, या फिर बिना स्माइल के स्ट्रेट फेस के साथ अपनी एक सेल्फी ले लीजिए और अपने चेहरे की आउटलाइन को मार्क कर लीजिए। और फिर उस आउटलाइन मार्किंग को देखिए ध्यान से, अगर वो राउंड शेप का आ रहा है तो कंफर्म है कि आपका चेहरा राउंड फेस का ही है। राउंड फेस की निशानी होती है कि आपके चेहरे पे कहीं पर भी कोई हार्ड एजेस या एंगुलर एजेस नहीं होंगे। और दूसरा ये कि आपके चिन और हेड, उल्टा बोल गया, के बीच का डिस्टेंस और आपके चीक बोन्स के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होगा, जस्ट लाइक अ राउंड शेप। आइए अब एक एक करके सारे हेयर स्टाइल्स देख लेते हैं कि कौन से आपके राउंड फेस पे ज़्यादा सूट करेंगे, और ये समझ लेते हैं जो बाकी बचे हुए हेयर स्टाइल्स हैं उसमें ऐसा क्या चेंज करें कि वो भी सूट करने लग जाए। पहला है पोनीटेल। अगर आपका चेहरा राउंड है या आपका चेहरा स्मॉल है तो आपको बालों को यूं पीछे की तरफ खींच करके पोनीटेल नहीं करनी चाहिए। इससे आपके चेहरे की राउंडेडनेस और ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है। ऐसा लगता है मानो आप कह रहे हो दुनिया को कि आइए देखिए मेरा चेहरा गोल है। समझ में आया या और ज़्यादा खींच के पीछे छिपा लूँ? खैर, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, राइट। आखिर में करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जब आप पोनीटेल बालों को पीछे की तरफ टक करें तो बालों को वापस थोड़ा सा पुल कर लें। इससे आपके बालों में थोड़ी सी लूजनेस आ जाएगी और ये वॉल्यूम आपके चेहरे को सूट करेगा। दूसरी टिप ये है कि आप पोनीटेल को अपने चेहरे के पीछे छिपाने के बजाय अपने हेड के ऊपर लीजिए। इससे आपके चेहरे में एक इलोंगेशन ऐड हो जाएगी और ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा। सेकंड बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है बैंग्स या फ्रिंजेस। आपका करने का मन तो होता है, बट अगर आपका चेहरा छोटा है या फिर राउंड स्ट्रक्चर का है तो मैं आपको मना करूँगा, बिकॉज जो फ्रिंजेस हैं, बैंग्स है, वो आपके चेहरे का हिस्सा कवर कर देता है और ऊपर से आपका चेहरा छोटा है ही है। वैसे तो बैंग्स करने के कई तरह के स्टाइल होते हैं, बट मैं सारे के सारे मना ही करता हूं, क्योंकि कुछ भी कर लीजिए वो आपके चेहरे का कुछ ना कुछ हिस्सा तो छुपा ही देते हैं और ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। अगर आपका फिर भी ये ट्राई करने का मन है तो आपको थोड़े से ट्वीक यानी चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर बेफिक्र होकर आप ये स्टाइल अपना सकते हो। पहला ये कि आप चेक करिए कि आपका फोरहेड बड़ा है कि नहीं है। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप ये स्टाइल ले सकते हो, बट फिर भी अपने बैंग्स की लेंथ को आईब्रो तक मत रखिए। अपने फोरहेड को एटलीस्ट हाफ विजिबल रहने दीजिए। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप इसका जो कट करेंगे वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मत करिए, ऐड सम टेक्सचर टू इट, थोड़ा सा मेसी लुक क्रिएट करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा। अगर आपने स्ट्रेट कट काट दिया तो आपका जो बचा हुआ चेहरा वो एक कप की तरह लगेगा। सेकेंड टिप ये है कि अगर आपको ये फ्रिंजेस ऐड करने ही है अपने चेहरे पे तो विस्पी स्टाइल में करिए। इससे क्या होगा कि आपके फोरहेड की विजिबिलिटी भी रहेगी और बैंग्स का लुक भी आ जाएगा। ये बहुत रिच लुक है, इसे आप बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हैं। बॉब कट। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि राउंड फेस पे बॉब कट सूट नहीं करता। वैसे बात तो सही है, आपको ये स्टाइल सूट तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिसको अगर आप सही से फॉलो करें तो आप इस स्टाइल को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। पहला तो ये कि वो बॉब कट स्टाइल तो बिल्कुल मत लीजिए जिसमें बाल यहाँ से स्ट्रेट आकर के अंदर की तरफ इनवर्ड ऐसे घूम जाते हैं। ये आपके चेहरे को बिल्कुल अच्छा बैलेंस नहीं देता। ये वैसा ही है जैसे कि आपने एक सर्कल बनाया हो और उसके ऊपर एक और सर्कल बना दिया हो। ऐसा लगता है कि आप दुनिया को जता रहे हैं कि आपका चेहरा और राउंड है और छोटा ही है। सेकेंड टिप ये है कि अगर आपको ये बॉब कट लेना हो तो आप अपने बॉब कट की लेंथ पे ध्यान दीजिए।
आपके कट का लेंथ हमेशा आपके चिन से 1 या 1.5 इंच नीचे ही आगे ख़त्म होना चाहिए और आपको अपने बालों में एक सॉफ्ट वेवी सा वॉल्यूम देना चाहिए, तब ये स्टाइल आप पे बहुत सूट करेगा। लॉब कट, लॉब कट आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही नीट पर्सनालिटी उभर के आती है। वैसे जिनको नहीं पता है लॉब कट के बारे में, बेसिकली इट्स नथिंग बट अ लॉन्ग बॉब कट। सो यू सी लॉन्ग प्लस बॉब इक्वल्स टू लॉब। एनीवेज, तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि लॉब कट लेते वक्त अपने बालों को फ्रंट में रखें और बहुत अच्छा होगा अगर आप उसमें लेयरिंग ऐड कर दें। पहली लेयरिंग आप स्टार्ट करिए लगभग अपने जॉ के पास से और फिर अगली लेयर्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली लंबा होते जाने दीजिए, तब ये आप पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। सेंटर हेयर पार्टीशन, यूट्यूब पे मैंने कई वीडियोस में देखा जहां पर लोग राउंड फेस वालों को सेंटर पार्टीशन करने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप सेंटर पार्टीशन कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला ये कि अगर आप सेंटर पार्टीशन करें तो अपने बालों को बिल्कुल चिपका के ना रखें, और अगर चिपका के रखें तो बिल्कुल का बिल्कुल पीछे ना कर दें। यू सी, बाल आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बालों को चिपका करके बिल्कुल पीछे धकेल देंगे तो उनका वजूद ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। सेंटर पार्टीशन करते वक्त पहली बात ये ध्यान रखिए कि अपने बालों को थोड़ा सा लूज रखिए, थोड़ा सा मेसी लुक आने दीजिए ना, थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तब अपने आप बालों को पीछे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अच्छा लग सकता है। दूसरा ये कि अगर आपको अगर अपने बालों को सेंटर पार्टीशन करके एकदम स्ट्रेट रखना है तो आगे की तरफ रखिए। उससे क्या होगा कि आपके राउंडेडनेस में थोड़ा सा पोर्शन छिप जाएगा बालों से और आपका चेहरा थोड़ा सा नैरोअर अपीयर होगा। दूसरा ये कि जब आपके बाल स्ट्रेट नीचे की तरफ जाएं तो नीचे की तरफ सॉफ्ट कर्ल्स ऐड कर दीजिए। उससे ये होगा कि फोकस, जो स्पैन ऑफ फोकस है वो नीचे की तरफ भी जाएगा आपके चेहरे के साथ साथ, तो ओवरऑल पर्सनालिटी में एक बैलेंस आ जाएगा। आप सेंटर पार्टीशन करते वक्त ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आप सेंटर पार्टीशन रखिए और बिल्कुल स्ट्रेट बाल नीचे आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान ये रखिए कि आगे की तरफ ही रखें, तभी ओवरऑल एक बैलेंस लुक क्रिएट हो पाएगा। साइड हेयर पार्टीशन, साइड हेयर पार्टीशन आपके चेहरे पे बहुत सूट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइड हेयर पार्टीशन आने से आपके राउंड चेहरे पे एक अलग सा एंगल ऐड हो जाता है, आपके चेहरे में एक नया डायमेंशन ऐड हो जाता है और इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा निखर के आ जाती है। जैसा कि आप यहाँ इमेजेस में देख रहे हैं, साइड पार्टीशन करिए, लेकिन करते वक्त ये ध्यान रखिए कि ये नहीं कि हल्का सा ऑफ सेंटर आपने पार्टीशन लिया और उसके बाद सीधे फोरहेड के हिसाब से अपने बालों को खाली आगे पीछे कर दिया। वैसा नहीं, हल्के से फ्रिंजेस को नीचे की तरफ भी आने दीजिए। उससे होगा कि एक नीट एंगल क्रिएट होगा। भाई जब एक एंगल क्रिएट होना है और वो दिखे नहीं, उससे क्या फ़ायदा, करेक्ट। हेयर स्टाइल्स और हेयर स्टाइलिंग की कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस नंबर ऑफ हेयर स्टाइल्स हो सकते हैं। बट अब आइए उन हेयर स्टाइल टिप्स की बात कर लेते हैं जिनको आपको अपने ब्राइडल लुक और अपने पार्टी वेयर लुक में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए अगर आप राउंड फेस के मालिक हैं तो। फर्स्ट ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग टिप है वॉल्यूम इट अप। दिस इज़ द की फॉर यू। आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग करिए, चाहे वो ट्रेडिशनल बन हो, चाहे वो सेंटर पार्टीशन हो या फिर कोई कंटेम्प्रेरी लुक हो, ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड वॉल्यूम ऑन द टॉप ऑफ योर फोरहेड। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी पर्सनैलिटी में एक वॉल्यूम वाला डायमेंशन ऐड हो जाएगा और एक बैलेंस पर्सनैलिटी लगेगी। ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग टिप नंबर 2, ऐड सॉफ्टनेस एंड वेवी कर्ल्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके हेयर स्टाइलिंग के लिए, अगर आप ब्राइडल गेटअप ले रहे हो या फिर आप किसी पार्टी के लिए रेडी हो रहे हो तब भी। इससे आपके एक बालों में एक सॉफ्ट सा एलिगेंस आ जाता है। आप वेवीनेस के साथ प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा मेसी लुक क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा लूज एंड ब्रेड्स रख सकते हैं, क्योंकि एक तो राउंड चेहरा अपने आप में वैसे ही क्यूट होता है और अगर आपने इस तरह का प्ले किया अपने हेयर के साथ तो एक बहुत ही अपीलिंग और रोमांटिक लुक ऐड हो जाता है। टिप नंबर 3, अवॉइड पार्टीशन। करेक्ट, आप अपने हेयर स्टाइल में हो सके तो पार्टीशन कंप्लीटली अवॉइड करें, फिर चाहे वो ब्राइडल हो या पार्टी वेयर लुक हो। अपने हेयर में थोड़ा सा लूज और थोड़ा सा मेसी लुक क्रिएट कीजिए। इससे आपके चेहरे की ऑलरेडी जो एक सिमेट्री है बनी हुई है उसको और बढ़ावा नहीं मिलता है। जब आप ऑफकोर्स टीका पहने तो साइड स्वेप्ट हेयर के साथ उस टीके को आने दीजिए, इससे आपके चेहरे में एक एलिमेंट ऑफ असिमेट्री आ जाएगा। और ऑफकोर्स टीका जो आप पहने उसको राउंड मत पहन लीजिएगा, छोटा से लीजिएगा और एंगुलर शेप का लीजिएगा। टिप नंबर 4, स्किप ट्रेडिशनल बन एंड कीप योर हेयर लूज। जैसा कि आप यहाँ इमेजेस में देख रहे हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग लुक है। गो वेवी एंड ऑल ट्विस्टी। दिस इज अ वेरी स्ट्राइकिंग एंड ट्रेंडी हेयर स्टाइल फॉर अ राउंड फेस शेप। इसमें आप लूज ब्रेड एंड ओपन वेवी हेयर का मिक्सचर कर सकते हैं। इसे आप हाई पफ के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जब ओवरऑल आप अपने हेयर स्टाइल को इस तरह से हैवी लुक देंगे तो आपका चेहरा ओवरऑल पतला लगेगा। टिप नंबर 5, यूज ईयर लॉक्स वेरी इफेक्टिवली। जब आप
कोई ट्रेडिशनल स्टाइल करना चाहते हैं जैसे कि बन, या फिर अगर आप कोई ट्रेडिशनल स्टाइल अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ईयर लॉक्स का सहारा लेना ही लेना चाहिए। क्योंकि जब आपके बाल पूरी तरह से पीछे या पूरी तरह से ऊपर चले जाते हैं तो आपके चेहरे को कॉम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है। ऐसे में अगर आप कुछ लूज स्ट्रैंड्स अपने ईयर के पास से नीचे की तरफ गिरने देंगे तो वो आपके चेहरे को एक बहुत ही अपीलिंग लुक देता है। इसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक ओवरऑल एक अलग डायमेंशन ऐड हो जाएगा, एक रोमांटिक फील आ जाएगा, एक टेक्सचर ऐड हो जाएगा। सो गो फॉर इट। अब बात कर लेते हैं उस डिज़ाइन प्रिंसिपल की जिसकी मैं शुरू में चर्चा कर रहा था कि दुनिया भर के हेयर एक्सपर्ट जिसके बेसिस पे आपको ये बताते हैं कि क्या हेयर स्टाइल करना चाहिए और क्या नहीं। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। ये डिज़ाइन प्रिंसिपल हर चीज़ पे लागू होता है कि जो आपका चेहरा राउंड है, ऐसा कुछ भी मत पहनिए, ऐसा कुछ भी मत हेयर स्टाइलिंग कीजिए जिससे आपके चेहरे की राउंडेडनेस और ज़्यादा एक्सपोज हो। यानी ये नहीं कि आपने ऐसा हेयर स्टाइल ले लिया जिससे आप लोगों को तश्तरी में रख के पेश करें कि देखिए मेरा चेहरा राउंड है। ऐसा मत कीजिए। अपने चेहरे में एक इलोंगेशन ऐड करिए, एक लेंथ का इल्यूजन क्रिएट कीजिए। वो कैसे कर सकते हैं? या तो आप ऊपर की तरफ लेंथ ऐड कर सकते हैं, या फिर अपनी पर्सनालिटी में लोगों का फोकस सिर्फ आपके चेहरे से हटा करके नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं बाय एडिंग सम सॉफ्ट कर्ल्स। या फिर जब आप सामने से हेयर फॉल करने देंगे तो आपके चेहरे का कुछ पार्ट ढक जाएगा, उससे ओवरऑल आपका चेहरा नैरोवर और थोड़ा सा इलोंगेटेड लगेगा। सॉफ्ट कर्ल्स, वॉल्यूम्स, ट्विस्ट, इन सब की जो मैंने बात करी वो इन्हीं सब डिज़ाइन प्रिंसिपल के बेस पर है। उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो में जितनी भी हेयर स्टाइलिंग टिप्स के बारे में बताया वो आपको अच्छी लगी होंगी। कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा अपने राउंड फेस के लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और जो लोग मुझसे अब तक सवाल पूछ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप सबको मेरी एबिलिटी पर भरोसा है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये एक बहुत ही पॉपुलरली सजेस्टेड वीडियो है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोई सजेशन दें मुझे वीडियो का तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज। दिस इज सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।